ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। और ऑस्ट्रेलिया को लेके सिचुएशंस अब आपके बिल्कुल सामने हैं। सब लोगों को आई थिंक ऑलमोस्ट 100% क्लैरिटी हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीजा इस समय जो लगी हुई फाइल्स हैं, अगर उनको देखें तो 15 से 20% सिर्फ वीजा आ रहा है। और आने वाली जो फाइल्स हैं उनको सभी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं कर रही। जो यूनिवर्सिटीज इन प्रोसेस हैं वो भी इंटरव्यूज फेस टू फेस मैंडेटरी हो गया, एम्बेसी इंटरव्यू लेने लगी है। ये सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में आखिरकार क्यों है और आगे जाके अब बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके ऊपर ये सारी बातचीत रहेगी। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंटली ये सख्ताई इसलिए कि जो लेवल 2 का शोर मचा वो इतना ज्यादा मचा कि उसके अंदर भगदड़ के अंदर सब लोगों ने कॉलेजेस के अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फाइल्स रातों रात ठोकनी शुरू कर दी। और जब ओवरनाइट इतनी सारी फाइल्स अक्टूबर में लॉन्च हो गई एकदम से एम्बेसी में, तो एम्बेसी वाज आल्सो शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। और यहीं से उनके शक का कारण शुरू हुआ, तो उन्होंने आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंगालने शुरू किए और पाया कि मोस्टली डॉक्यूमेंट्स खासकर फाइनेंशियल्स को लेके फेक हैं। फिर फाइनेंशियल्स को लेके गाइडलाइंस दिखने लगी कि किस पे एम्बेसी वीजा दे रही है, किस पे नहीं। तो जेन्युइन फंड्स जिनके पास हैं, जेन्युइन इनकम प्रूफ जिनके पास हैं, आईटीआर रिटर्न है तो टाइम टू टाइम फाइल हुई हैं हर साल, ना कि आज की रातों रात 3 फाइल कर दी या 2 फाइल कर दी, उनके साथ वीजा प्रोसेस करना नामुमकिन हो चुका है। यूनिवर्सिटी से ही आपका जीटी जीएस क्लियर ही नहीं होगा। कॉलेजेस के अंदर फाइल लगा के 110% रिफ्यूजल है, मतलब है ही रिफ्यूजल, वीजा का नामो निशान भी नहीं। जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का शोर डाला था, धीरे धीरे सब शांत होकर कोई टूरिस्ट वीजा बेचने लगा, तो कोई यूएस बेचने लगा, तो कोई और कंट्री बेचने लगा। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना बड़ा नंबर कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स पे नहीं जा सकेगा, जिस तरह का बैरियर उन्होंने सेट कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास तो डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है, खासकर अपने फाइनेंस को लेके जेन्युइन फंड है, जेन्युइन इनकम प्रूफ है और अच्छे एकेडमिक्स हैं, वो तो कोशिश करें। दूसरे बच्चे चाहे आज चाहे कल, उनको अब किसी और तरफ मुड़ना पड़ेगा। जब किसी और तरफ में आप सोचोगे तो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए एक शानदार ऑप्शन कनाडा भी हो सकता है। कनाडा ने 2021 में अब अपने रास्ते 26 में अपने रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने स्टूडेंट वीजा को लेके भी चेंजेस कर दी, उन्होंने पीआर कैटेगरीज को लेके भी चेंजेस कर दी, पीआर कोटा भी उन्होंने बढ़ा दिया पीएनपी का। तो ऐसी कई चीजें कनाडा पॉजिटिव कर रहा है 2026 में, जो ये साइन दे रहा है कि 2028 आते आते कनाडा का बहुत सी चीजें वापस उसी तरह से चलने लगेंगी, सिवाय एक चीज को छोड़ के कि अब कॉलेजों के अंदर वीजा बच्चों को नहीं मिलेगा। आज की डेट में भी अगर देखें कनाडा के अंदर, तो जो कॉलेजेस के अंदर वीजा है वो हार्डली 20% है, और जो 70-80% वीजा आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट्स के लिए आ रहे हैं। तो आपको भी अब इसी तरफ देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो उसके अंदर कुछ प्रोफाइल्स में यूएस सेट हो सकता है, कुछ के अंदर बहुत शानदार कंट्री फिनलैंड जो पीआर भी आसानी से दे रही है, वीजा भी आसानी से दे रही है, और तीसरी यूके। ये ऑप्शंस अब आप फ्यूचर में चेकआउट कर सकते हो अपने प्रोफाइल्स को लेके। बट मेरी गुजारिश है कि अपने साथ धक्का ना करें, जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया की फाइल्स ना लगाएं। बहुत सारे एजेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया फाइल लगाने का इस समय बिजनेस खोल रखा है, क्योंकि उनको रिफ्यूजल के ऊपर ही आप 1,00,000-1,50,000 की इनकम दे देते हो। हर किसी के पास फंड नहीं है, हर किसी को फंड चाहिए, 2-2, 2.5-2.5 लाख आप फंड्स का भर रहे हो और एंड में रिफ्यूजल आना है, तो डेफिनेटली वो पैसा आपका उस काम के लिए यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। तो ये अब आपको अवेयर होना होगा, आपको नॉलेज होना होगा, अगर आप चाहते हो कि आप अपना फ्यूचर सही से इस्टेब्लिश कर पाए। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।